अब हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही धुरंधर कॉलेज की जिसका आपके पास फोन आना स्टार्ट हो गया होगा। एंड दिस इज यूपीईएस देहरादून। देखो, एडमिशन कैसे लेता है वो तो तुम बस फोन कर दो, एडमिशन के लिए थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ ना कुछ करके किसी भी एग्जाम से ले लेता है। मतलब तुमने कोई भी एग्जाम लिखा हो ना, उससे एडमिशन ले लेगा। सीयूईटी, एलेट, फ्लैट, खुद का एग्जाम, कुछ भी। सिर्फ एडमिशन चाहिए, सिंपल सी बात है। फोन भी आएंगे अच्छे से, एकदम दबा के फोन करते हैं, बार बार चाटते हैं फोन करके। मेरे को तो आज तक करते हैं यार। मेरे पता नहीं कहाँ से इन लोगों को नंबर मिल जाता है। तो अब इनकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। फीस तो बहुत ही चमत्कारी है वैसे। मतलब बहुत ही अच्छी खासी फीस है। पहली चीज ये लोग जो बताते हैं अपने बारे में, एलएलबी एडमिशन 2026, 18th रैंक है इनकी एनआईआरएफ पे। एनआईआरएफ भी कोई बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं है किसी भी कॉलेज को प्रेफर करने का। मतलब मैं किसी दिन एनआईआरएफ रैंकिंग को भी लेके बैठूंगा, और हमको तो मोदी जी को सवाल करना चाहिए इस चीज पे कि वो कैसी कैसी यूनिवर्सिटीज को एनआईआरएफ में ऊपर रेट कर देते हैं, जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। टॉप 10 कॉलेजेस जो हैं एनआईआरएफ के, उसमें कॉलेजेस का नाम है शिक्षा ओ अनुसंधान। तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। इसके बाद अप टू 30% मेरिट स्कॉलरशिप, अगर तुमने जीवन में कुछ भी किया है तो तुम्हें स्कॉलरशिप दे सकते हैं, ऐसा बताना चाहते हैं ये लोग। मतलब ऐसा फॉर रियल है। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया वाई यूपीएस, क्योंकि 12 साल 22 साल प्लस से ये लोग पढ़ा रहे हैं। नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज इन एकेडमिक रेप्यूटेशन इन इंडिया, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। जब हमारे देश का एनआईआरएफ ही ट्रस्टवर्दी नहीं है तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हमारे लिए कौन सी बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगी। अब इसके बाद इन्होंने अगली चीज बताई है 1.3 CR हाईएस्ट प्लेसमेंट। स्पेशल चीज दिखाऊं यहाँ पे, स्टार लगा हुआ है और कहीं स्टार नहीं लगा था, यहाँ पे स्टार लगा है। यानी कि कुछ ना कुछ मीनिंग है उस स्टार का। मैं बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूँ यूपीएस के, भाई तुमने जो किया है मैं तो वही बता रहा हूँ, सामने जो दिख रहा है। तो यूपीएस ने बताया 1.3 CR इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है, जो कि इंडिया के किसी भी लॉ कॉलेज का नहीं है। मतलब एनएलएस बैंगलोर भी इतना प्लेसमेंट ऑफर नहीं करता है। ये हो सकता है इनका स्टार का मतलब है पर डेकेड, तो हो सकती है रियलिटी। इसके बाद 70+ ग्लोबल अलायंसेस फॉर एक्सेप्शनल इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी। अब उसके बाद यहाँ पे बताया इन्होंने स्टार का मतलब क्या है। सिक्योर्ड बाय एन एल्यूमिनस इन स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस। भैया, यहाँ पे तो तुमने ये लिखा था एलएलबी एडमिशन, मतलब ओवरली मिसलीडिंग नहीं है ये। लेकिन एक बात यहाँ पे हमें फिर भी कॉम्पेंसेट कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है वाई यूपीएस। तो वाई यूपीएस वाली बात पे मैं इनको छोड़ देता हूँ, नहीं क्वेश्चन करते हैं। वो पता चला मेरे को क्वेश्चन कर दिए तो ठीक है। उसके बाद इन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, इंटरनेशनल पार्टनर्स बताए हैं, इसके बाद ये सारी चीज़ें बताई हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा है यहाँ पे प्लेसमेंट, क्योंकि तुम्हें फ़ोन करने वाले हैं। मैं इसलिए इनके बारे में थोड़ी सी इलेबोरेटली बात कर ले रहा हूँ। और तुम मतलब सेंसिबली जज करो अपने एडमिशन को, अपने माँ बाप के पैसे को, अपने टाइम को। 5 years इन्वेस्ट करने के हिसाब से सोचना। प्लेसमेंट में बताया है इन्होंने 16.2 LPA हाईएस्ट CTC, 16.2 लाख LPA हाईएस्ट। इसके बाद बताया है 10 LPA, टॉप 10% हाईएस्ट CTC। यानी कि बैच का, अगर एक बैच में 100 बच्चे थे तो उसमें से जो टॉप 10% बच्चे हैं उनको 10 लाख का पैकेज मिला है एनुअल। 175+ स्टूडेंट्स प्लेस्ड, फिर से स्टार लगा है। स्टार का मतलब होता है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर एंड आर एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट इन दिस ईयर। ये भी बात मान लेते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया प्रोग्राम्स ऑफर्ड। मुझे एक चीज ऑफ क्या लगी, यहाँ पे जब इन्होंने पूरी बात लॉ की ही है, लॉ का ये पेज है, तो यहाँ पे तुमने वाई यूपीएस में 1.3 CR हाईएस्ट प्लेसमेंट क्यों लिखा। मतलब मेरे मन से तो नहीं जाती ये बात। उसके बाद यहाँ पे सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने बोला था, जैसा कि आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया यूएल सैट इनका एग्जाम होता है, क्लाट, एल सैट इंडिया, बोर्ड मार्क्स, यहाँ तक आ गई ये बात। सीयूईटी स्कोर सब पे ले लेते हैं एडमिशन, बस एडमिशन चाहिए।